आपके घर पे बाइक या कार है? लाइट और पानी की सुविधाएं हैं। आप मोबाइल कौन सा यूज करते हैं? मोबाइल नंबर क्या है आपका? जल्दी आपसे भी ये सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि यूपी में 2027 की जनगणना की तैयारी तेज हो गई है और इस बार गिनती पूरी तरह से डिजिटली होगी, जिसके लिए यूपी में 6 लाख कर्मी तैनात रहेंगे। तो क्या कुछ होगा, जानते हैं इस वीडियो में। यूपी में मई जून 2026 में जनगणना प्रस्तावित है, जिसके लिए करीब 6 लाख कर्मियों की तैनाती की जाएगी। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में घरों की लिस्टिंग और दूसरे में आबादी की गिनती होगी। इस दौरान घर घर जाकर 33 अहम सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें मकान, परिवार, आय, खान पान, बेसिक और लग्जरी सुविधाएं, वाहनों की संख्या, मोबाइल फोन, टेलीविजन जैसी चीजों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। फिर इन्हीं जवाबों के आधार पर तय होगा कि सड़क, अस्पताल जैसी सुविधाएं कहां दी जाएं और बजट का आकार कितना बड़ा हो। लेकिन क्या सभी लोग जानकारी देते हैं? और क्या मोबाइल नंबर देने से टैक्स या जांच का खतरा है? अगर आपको भी ये डाउट है तो इसे भी दूर कर देते हैं। लोग सही जानकारी देने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सही जानकारी देने से उनका कोई लाभ कम ना हो जाए, जैसे राशन कार्ड में यूनिट और दूसरी योजनाएं कम हो जाना। हालांकि इस मामले में एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आप जानकारी गलत देते हैं तब नुकसान जरूर हो सकता है। राशन, आवास, पेंशन, छात्रवृत्ति, इन सब का आधार जनगणना के आंकड़े ही होते हैं। 2011 की जनगणना अब पुरानी हो चुकी है, इसलिए बदलती आबादी और जरूरतों को समझने के लिए जनगणना 2027 बेहद अहम मानी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मोबाइल नंबर देने से टैक्स या जांच का खतरा है? वरिष्ठ पत्रकार रतन मणि लाल के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोबाइल नंबर लेने के पीछे कई वजहें हैं। डेटा पूरा होने पर एसएमएस से पुष्टि के लिए, किसी तरह की तकनीकी गलती होने पर संपर्क के लिए, और सबसे जरूरी एक ही घर की डुप्लीकेट एंट्री रोकने के लिए। जनगणना का डेटा सेंसस एक्ट के तहत सुरक्षित रहता है। इसे आयकर, जीएसटी, पुलिस या ईडी से साझा नहीं किया जाता। 2027 की जनगणना के लिए ट्रेनिंग का काम भी शुरू हो चुका है। 17 से 20 फरवरी तक 27 जिलों के 285 मास्टर ट्रेनर लखनऊ में प्रशिक्षण ले रहे हैं। पहले चरण में आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी समेत 27 जिलों के ट्रेनर शामिल हैं। दूसरे चरण में बाकी जिलों की ट्रेनिंग होगी। इसके बाद ये लोग अपने अपने जिलों में जाकर दूसरे कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे। अब आखिर में जान लेते हैं कि जनगणना इतनी जरूरी क्यों है। जनगणना देश की सबसे अहम जानकारी का स्रोत है। इसी से क्षेत्र का विकास कार्य, राज्यों को मिलने वाला अनुदान, संसद और विधानसभा क्षेत्रों का सीमांकन भी तय होता है। देश में आखिरी पूरी जनगणना 2011 में हुई थी। अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो पाई थी, जिसके बाद अब 2027 में इसे करने की तैयारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर।